पालविया जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। पालविया साहब, आपका ऑडियो को दुरुस्त करते हैं, तब तक नीरज जी के पास चलते हैं। फिर नीरज जी बताइए, आपका खिलाड़ी कौन सा है नंबर 1? देखिए, हमने खबर के आधार पे जो स्टॉक चुने हैं वो टायर कंपनियों के चुने हैं। तो दोनों ही स्टॉक जो है टायर कंपनीज हैं। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला स्टॉक है हमारा जेके टायर, और टायर की स्टॉक दिखाई, लेकिन मैं खबर आपको बताऊं। देखिए, वीकेंड के दौरान खबर ये आई है कि जो रबर के प्राइसेस हैं साउथ इंडिया में, खासतौर पे केरल में, वो बुरी तरीके से क्रैश हुए थे। लॉकडाउन के दौरान 100 रुपए केजी तक वो चले गए थे, जबकि एवरेज प्राइस 160 170 हुआ करता था। अब वो प्राइसेस 100 से जाने के बाद अब तक, यानी अप्रैल से अब तक जो है उसमें गेंस दिखे नहीं, केवल 10 से 15% की गेंस अब तक आई, और एज ऑन डेट 120 रुपए किलो बिक रहे हैं। यानी ये जो रबर है इसका इस्तेमाल होता है टायर कंपनियों में। जितना प्रोडक्शन भारत में होता है उसका 75% रबर टायर कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, और इस समय उनके लिए विंडफॉल गेन है, क्योंकि इतने नीचे लोअर प्राइसेस रबर के देखे नहीं गए थे कभी। ये प्राइसेस इंटरनेशनली भी बहुत नीचे हैं, यानी यहां से भी 10% नीचे इंटरनेशनल मार्केट में रबर की कीमतें चल रही हैं। तो इसलिए जो तमाम वहां के जो संगठन है, जिसमें उपासी मेन संगठन है, वो कह रहा है कि साहब इसमें एक सेफगार्ड ड्यूटी लगाइए, वरना हमारी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ड्यूटी लगाने की बातें चल रही, लेकिन ड्यूटी इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि इस समय जो 25% रबर है वो लेटेक्स के इस्तेमाल में आ रही है। यानी जो ग्लव्स आप कोरोना के लिए पहन रहे हैं, जो दूसरे रबर की चीजें बन रही हैं इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, उसमें रबर का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए सरकार किसी भी कीमत पर इस पे ड्यूटी लगाने के पक्ष में नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि कीमतें नीचे रखी जाएं, किसानों को दूसरे तरीके से मदद कर दी जाएगी। तो ये प्राइसेस जो इतने नीचे हैं अपने हाई से, जो 170 180 रुपए किलो तक हुआ करते थे, उससे विंडफॉल गेन टायर कंपनियों को हो रहा है। चुना इसलिए इन कंपनियों को क्योंकि अब 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब बिकना शुरू हो रहे हैं, आज से ओपन अप शुरू हो गया है। तो टायर कंपनियों के लिए लोअर कॉस्ट पे एकदम बॉटम से इसका बड़ा फायदा इनको होगा। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, तो आपको भले वॉल्यूम उतना ना दिखे, लेकिन मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट उनकी काफी नीचे चली गई है, और रबर केमिकल की कीमतें भी इंटरनेशनली नीचे चल रही हैं। तो हमें लगता है कि टायर कंपनी को फोकस करना चाहिए, इसलिए जेके टायर चुना। एक और टायर कंपनी वो भी बता दूंगा, लेकिन हेमंत आप अपना पहले दूसरा बता दें। बिल्कुल, तो जेके टायर तो देखिए, आपके बात करते करते इस समय मैं देख रहा हूं 14%। एक राय ले लेता हूं पालविया साहब से। पालविया साहब, जेके टायर पर पहले राय दीजिए, क्योंकि शांति की जय भारत मारुति में तो 10% की तेजी हो चुकी है। जेके टायर पर आपका व्यू क्या है? हेमंत जी, मैं दोनों ही स्टॉक के चार्ट देख रहा था और काफी सिमिलर चार्ट पैटर्न है दोनों का। अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो जेके टायर और जय भारत मारुति जो आपने पहले जिक्र किया था, दोनों ही स्टॉक का चार्ट पैटर्न काफी सिमिलर है। और जिस तरीके से दोनों के चार्ट पैटर्न बने हुए हैं, मुझे लग रहा है जेके टायर में यहाँ से मोमेंटम जो देखने को मिला ये कंटिन्यू रहेगा। 80 और 85 ये दो टारगेट मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे जेके टायर में देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से जो अब स्टॉप लॉस बनता है इस स्टॉक के लिए, वो करीब बनता है 61 रुपए के आसपास। तो 61 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे। 75-80 रुपीज तक के टारगेट मुझे लग रहा है जेके टायर में नॉन स्टॉप, ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम आया है ये कंटिन्यू रहेगा और वहां तक बढ़ेगा। और मैं आपके स्टॉक की बात करूं जो आपने जिक्र किया था जय भारत मारुति का, इसका भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। दोनों स्टॉक के अगर आप वीकली सेटअप देखेंगे और अगर आप स्क्रीन पे दिखाएंगे, बिल्कुल सिमिलर मूवमेंट है। और इसमें जिस तरीके का मोमेंटम बना है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 220 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, जो कि इसका एक इमीडिएट पड़ाव रहेगा। बट जिस तरीके से फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है, मुझे लग रहा है 220 और उसके ऊपर अगर ये बन जाता है, निकल जाता है, तो 245 तक की भी इसमें तेजी आते हुए दिखना चाहिए। तो दोनों स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है। जय भारत मारुति में अब यहां से जो स्टॉप लॉस बनता है वो 170 का बनता है। दोनों ही स्टॉक्स में गजब की रैली देखने को मिल रही है। जय भारत मारुति अगर है तो होल्ड करिएगा, ये स्टॉक इसी तरह से देखिए बढ़ता जाएगा। ये 5% के सर्किट में फिल्टर में फंसा हुआ स्टॉक था, और अब देखिए 10% का हुआ है, तो यहाँ पर 10% की तेजी हर रोज आपको देखने को कुछ दिनों तक मिलने वाली है। अच्छा, अगला खिलाड़ी नीरज, मेरी टीम का जो है वो शांति गेयर्स है, और ये मैंने अभी अभी गलती से देखे जैसे ही बोला, यहाँ पर तेजी भी मुझे देखने को मिलनी शुरू हो गई। शांति गेयर्स भी 20% वाला कैंडिडेट है। देखिए, ये स्टॉक पहले भी हमारी टीम में था, और मैं हमेशा कहता था कि ये शेयर आपको जल्द ही 100 रुपए का लेवल दिखा देगा। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये 100 रुपए का लेवल आता हुआ, और इनको इस बात को ज्यादा समय नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, एक बार जरूर दिखाइएगा पिछले 3 महीने का चार्ट, क्योंकि पिछले 3 महीने में करीब
10-12 बार तो देखिए मैंने आपको ये स्टॉक सुझाया ही है ताकि आपका कन्विक्शन यहां पर बने, और मैं यही कहता था कि ये स्टॉक आपके पास जरूर होना चाहिए। देखिए अब हम अनलॉक में जा रहे हैं और मुझे लगता है इसी तरह के स्टॉक आपको पैसा बनाकर देंगे। मुरुगप्पा ग्रुप की बढ़िया कंपनी है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदकर पहले भी रखा होगा, वो भी देखिए आज लाभ उठाते हुए नजर आएंगे। तो ये वो स्टॉक है जो लगातार 2 डिजिट से हम लोग रिकमेंड करते आए और मेरी टीम का लगातार हिस्सा बना रहा, और आज भी मुझे लगता है कि ये वो स्टॉक है जो आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई शक नहीं है, और साल भर का चार्ट भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, ताकि समझ में आएगा कि कितना अंडर ओनरशिप थी स्टॉक में और कितना अंडर वैल्यूड था ये स्टॉक। मुझे लगता है आपकी 60-70 रुपए के लेवल से हमने आपको बताया, और अब ये शेयर आपको अगले हफ्ते नया 52 वीक हाई भी लगा देगा, जैसे कि आपको हमने कहा था कि नेशनल पेरोक्साइड पर रखिएगा नजर। तो वी शेप रिकवरी देखिए देखने को मिली है इस स्टॉक में, और अब 125 रुपए के टारगेट के साथ इसको होल्ड करना चाहिए, जो कि होगा इसका ओल्ड 52 वीक हाई, उसको ये क्रॉस करेगा। लेकिन पालिया जी से पूछते हैं उनके चार्ट्स क्या कहते हैं। पालिया साहब, फंडामेंटली तो कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन चार्ट्स पर कैसा लगता है? हेमंत जी, फंडामेंटली बढ़िया कंपनी और टेक्निकली भी काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न बन के आ रहे हैं इसके स्टॉक के। और आज के सेशन में ये 100 रुपीज के ऊपर आज ये क्लोजिंग देते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि इसकी क्लोजिंग आज की काफी इंपॉर्टेंट है। 100 रुपीज के ऊपर ये सस्टेन हो गया तो बिल्कुल आपके टारगेट जो 125 के हैं वो बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। चार्ट पे जिस तरीके का कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में 125, और अगर ये 125 के ऊपर चलते हुए दिखेगा तो फिर ये स्टॉक में और एक बड़ी तेजी बनेगी जो कि इसको 140 की तरफ लेके जाएगी। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है अब, वो मेरे हिसाब से यहाँ से 95 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें। पहला जो टारगेट आएगा जो देखने को मिलेगा अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, वो 110 115 के आसपास होगा। और नेक्स्ट टारगेट जो आपने सजेस्ट किया बिल्कुल 125 उसका नेक्स्ट टारगेट होगा, जो कि इसका एक मल्टीपल सप्लाई जोन है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बाय करें, 95 रुपीज के स्टॉप लॉस से बाय करें 115 125 के टारगेट के लिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है शांति गैस पर। यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त अंडर वैल्यूएशन है। नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना आखिरी नया खिलाड़ी आपको प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद डिस्कशन होगा एक बहुत शानदार स्टॉक का, जहाँ पर आप बिल्कुल एक ब्रेकआउट तैयारी में देख रहे हैं। आपकी राय नीरज जी, आपका नया खिलाड़ी?